हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल उप प्राचार्य के सिलेबस और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस का ये फॉर्मेट है। और ये आपका कारखाना और यानी कि जो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, इसको लेके जो कन्फ्यूजन है, और फिर उसके बाद ये जो सिलेबस है जो आप लोग कह रहे हैं कि ये शुद्ध हिंदी है, ठीक है। मैं इसका भी इंग्लिश वर्जन कर लिया हूँ और पूरा हूबहू सिलेबस वही है। पूरे सिलेबस को हम लोग बात करेंगे, सोर्स के भी बारे में बात करेंगे और कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, और एक्सपीरियंस कब तक आपके पास हो जाना चाहिए, कितना वेटेज मिलेगा, एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि क्वेरी कमेंट बॉक्स में मैं देखा तो मुझे लगा कि नहीं, प्रॉब्लम फेस हो रहा है आप लोगों के द्वारा। तो बिहार आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो आप लोग कहीं पे भी अगर बीटेक किए हैं, अगर एमटेक किए हैं, तो आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ये बीपीएससी खुद दो अलग अलग कैटेगरी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है। पहला जो है शिक्षण संस्था है, तो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, मान्यता प्राप्त, तो वहाँ से आप लोग शिक्षण संस्थान हेतु अलग फॉर्मेट है जो आपके स्क्रीन पे है। और आप चाहे तो bpsc.bis.nic.in वेबसाइट पे जाके 7 मार्च का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे प्रोफार्मा भी दिया हुआ है, वैसे लिंक में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री जो भी आपका नाम है, इतना दिनांक से इतने दिनांक तक, मतलब कि आप 1 साल की हो, 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 364 दिन भी नहीं होना चाहिए, पूरे 365 दिन होना चाहिए या उससे ज़्यादा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। और मैक्सिमम 2 साल के लिए 10 अंक, 3 साल 4 साल है तब भी 10 ही अंक, मतलब कि 2 साल के एक्सपीरियंस का ही मार्क्स मिलेगा आपको। क्या क्या ध्यान देना है, तो नाम और डेट तो रहेगा ही। पदाधिकारी का हस्ताक्षर में आप जिस भी हो, चाहे आप आईटीआई में पढ़ाए हो, चाहे आप ये इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो पढ़ाए हो, कहीं पे भी, लेकिन इसी सब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का ही। फिर पदाधिकारी का नाम, पदाधिकारी का पद नाम, संस्थान का नाम यानी इंस्टीट्यूट का नाम, और निबंधन संख्या, ये जरूर होना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान के विभागाध्यक्ष यानी एचओडी, संस्थान प्रधान, ठीक है, जो उसके हेड हैं, संबंधित संस्थान के मानव संसाधन विभाग यानी कि वहाँ के एचआर से, या संबंधित संस्थान के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर से, या जो महाप्रबंधक होते हैं, जो जीएम होते हैं जनरल मैनेजर, या मुख्य प्रबंधक द्वारा निर्गत अनुभव पत्र ही मान्य होगा। यानी कि आप प्रिंसिपल से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हुआ आपका शिक्षण संस्थान हेतु। नेक्स्ट है आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आपको हो रहा है, वो कारखाना यानी कंपनी में आप जहाँ पे भी काम किए हो या फैक्ट्री में काम किए हो, तो वहाँ पे भी सेम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं बता दूँ कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे कारखाने में न्यूनतम 400 कार्यबल यानी कि मिनिमम 400 एम्प्लॉय होने चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या कारखाना का काउंट होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहाँ पे भी सेम है, आप वहाँ के जो एचआर है वहाँ से, या फैक्ट्री या कंपनी के प्रबंध निदेशक से या जीएम से आप अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ये इसके सिलेबस को लेके। तो सिलेबस का जो अपडेट है, वो जो बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का जो वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस है, ये आपका पूरा सिलेबस है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेक्षण एवं माप, फिर जो भी सामग्री, ये पूरा इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है वही है, पूरा इसका पैटर्न और सिलेबस, जो 100 मार्क्स का टेक्निकल और 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल यानी जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। लेकिन यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में आपको अर्थमेटिक पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है,
सर्वेइंग एंड मेजरमेंट है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है, ये पूरा सिलेबस है। और उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मेजरमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मशीनरी, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इतना सारा आपका सिलेबस है, टोटल 11 पॉइंट है जिसको आपको कवर करना है। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, जिनको भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो जनरल इंजीनियरिंग है उसका प्रीवियस ईयर पेपर ले ले, और मेडजी या यूथ पब्लिकेशन या किसी भी का भी प्रीवियस ईयर पेपर या जीके पब्लिकेशन का रिकमेंड मैं करूंगा, क्योंकि ये यहाँ से आपको एरर फ्री आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। और इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू।